हेलो फ्रेंड, इंग्लिश बस वन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम सीखेंगे 5 यूज़फुल इंग्लिश वर्ड्स जो कि आपके डेली लाइफ में इंग्लिश बोलते समय बहुत ही हेल्प करेंगे। तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला वर्ड है वो है एबैंडन। एबैंडन एक वर्ब होता है। इसका मीनिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी में इसका दो अर्थ होता है। पहला जो अर्थ होता है वो होता है लीव समबडी और समथिंग कम्प्लीटली, और दूसरा जो अर्थ होता है वो होता है स्टॉप डूइंग समथिंग बिफोर इट इज़ फिनिश्ड। मीनिंग इन हिंदी, हिंदी में भी इसका दो अर्थ होता है। पहला अर्थ होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को पूरी तरह से या हमेशा के लिए छोड़ देना या परित्याग करना। दूसरा होता है किसी कार्यों को पूरा करने या होने से पहले ही छोड़ देना। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। डेट हाउस वॉज एबैंडन्ड ईयर्स एगो। वो घर वर्षों पहले छोड़ दिया गया था। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। व्हेन द रेन स्टार्ट वी एबैंडन्ड आवर गेम। जब बारिश शुरू हुई तो हमने अपना खेल छोड़ दिया। दूसरा वर्ड है बिफोर हैंड। ये एक एडवर्ब है। मीनिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी में इसका अर्थ होगा एट एन अर्लियर टाइम देन समथिंग। मीनिंग इन हिंदी, हिंदी में इसका अर्थ होगा पहले से या किसी समय विशेष से पूर्व। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। प्लीज़ इन्फॉर्म मी ऑफ योर अराइवल टाइम बिफोर हैंड। कृपया मुझे अपना आगमन का समय पहले से बता दे। तीसरा जो वर्ड है वो है फोरटेल। ये एक वर्ब है। मीनिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी में इसका अर्थ होगा टू प्रिडिक्ट या तो टू टेल द फ्यूचर बिफोर इट ऑकर्स। मीनिंग इन हिंदी, हिंदी में इसका अर्थ होगा भविष्यवाणी करना। आइए एक एग्जाम्पल का साथ समझते हैं। वी कांट फोरटेल द फ्यूचर। हम भविष्य नहीं बता सकते। चौथा वर्ड है फोर्थ कमिंग। फोर्थ कमिंग ये एक एडजेक्टिव होता है। मीनिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी में इसका अर्थ होगा इट इज़ गोइंग टू हैपन सून। मीनिंग इन हिंदी, हिंदी में इसका अर्थ होगा आगामी। आइए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। वी हैव जस्ट रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट द फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। हमें अभी आगामी परीक्षा की सूचना प्राप्त हुई है। आज का 5वां वर्ड है हैंसफोर्थ। ये एक एडवर्ब होता है। मीनिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है फ्रॉम नाउ ऑन। मीनिंग इन हिंदी, हिंदी में इसका अर्थ होगा अब से या भविष्य में। आइए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आई प्रोमिस नेवर टू लाई टू यू हैंसफोर्थ। मैं वादा करता हूँ कि अब से कभी आपसे झूठ नहीं बोलूँगा।